Good morning, welcome to Physics Guru. In this video lecture, we are going to proceed our special theory of relativity series. In the last 4 video, we have to discuss about the Galilean transformations and Michelson-Morley experiments, its failure, and after that we have to learn about special theory of relativity, actual Lorentz transformations. ओके तो इस वीडियो में जो है हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस जो है हम लोगों ने याद किए थे। मैं यहाँ पे लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस को एक बार फिर से लिख रहा हूँ, आप लोगों ने याद किए थे। डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इंटू गामा। आपको याद है यहाँ पे लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस में एक गामा की जो टर्म है हम लोगों ने एक्स्ट्रा यूज की थी। यहाँ पे ये जो गामा है, ये गामा आपका हाउसफुल 4 वाला गामा नहीं है, ठीक है ना। ये आपका गामा जो होता है इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। गामा इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पे वाई डैश इज इक्वल टू वाई लिखा था और जेड डैश इज इक्वल टू जेड लिखा था। यानी केवल हमारा जो फ्रेम है वो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा है तो केवल एक्स में ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वाई और जेड में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपका फ्रेम जो है वाई में मूव कर रहा है तो हम लोग जो है वाई वाले की ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, एक्स वाले को हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन बेसिकली हम लोग जनरल लेते हैं तो एक्स एक्सिस को हम लोग जनरल लेके चलते हैं, तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक्स में लेके चले जाएंगे, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशंस भी हम लोगों ने यही वाली मान रखी है। उसके बाद में जो टाइम की जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस का वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर इनटू गामा, ये भी आपको याद होगा। ये टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है इसी फॉर्मूले के ऊपर करने वाले हैं, टाइम वाले ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। अगर आपको लोरेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आ गए तो लोरेंट्स का जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी अपने को आना चाहिए। अगर मैं इनवर्स वाले लिखूं ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या लिखूंगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस का वी टी डैश इंटू गामा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। जब हम लोग लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के इनवर्स लिखना चाहते हैं तो हमें माइनस की जगह प्लस करना होता है और जहां पे प्राइम आपके नॉन प्राइम जो आपके वेरिएबल्स है वहां पे प्राइम वेरिएबल्स आएंगे और प्राइम की जगह नॉन प्राइम आएंगे, ठीक है ना। बस इतना से चेंज करना है। वाई डैश इज इक्वल टू वाई ये सेम रहेगा, जेड इज इक्वल टू जेड डैश सेम रहेगा। टाइम का जो है फिर से चेंज हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस में वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर इनटू गामा। यहाँ पे जो है सी है वो कांस्टेंट होता है, इसको चेंज नहीं करना है। आपका जो v है ये वेलोसिटी कौन सी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ लीजिए। ये जो वेलोसिटी v मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वेलोसिटी v यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। जो मूविंग फ्रेम होता है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो रेस्ट फ्रेम है वो तो जीरो होती है, तो वो तो फिर सारा ही जीरो हो जाएगा। ये केवल मूविंग फ्रेम की क्या होती है, वेलोसिटी होती है। और मूविंग फ्रेम को जनरली हम लोग जो है एस डैश फ्रेम मानते हैं, यानी प्राइम वाला जो फ्रेम होता है वो माना जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे v को मैंने क्या माना है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम, ठीक है ना। वो कांस्टेंट रहेगी, वो सभी के लिए v लेके चलना, उसको हमें प्राइम और नॉन प्राइम में चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। वो केवल मूविंग फ्रेम के लिए है, ठीक है। तो कांस्टेंट चीज होती है वहां पे। ये आपके हो गए लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो है हमको देखना है कि अगर जो है एक साथ दो इवेंट कहीं पे हो रहे होते, कई बार क्या होता है किसी भी फ्रेम के अंदर एक साथ दो इवेंट हो रहे होते, जैसा कि ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन में एक साथ दो इवेंट हो रहे हैं। तो जब एक साथ दो इवेंट होते हैं तो मैंने उसके लिए भी आपको ट्रांसफॉर्मेशंस बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैं इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को लिख रहा हूं। देखिए इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को मैं दो इवेंट के लिए लिख रहा हूं। तो डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी इंटू गामा। देखो कुछ नहीं किया मैंने, जहां पे x था वहां पे डेल्टा x पुट किया है, जहां पे x प्राइम था वहां पे डेल्टा x प्राइम पुट किया है, जहां पे t था वहां पे डेल्टा t पुट किया है। v को चेंज नहीं करना, वो मैंने आपको फिर से बता दिया है। v आपका जो है वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम होता है। उसके बाद में y डैश की जगह dy डैश इज इक्वल टू यहाँ पे dy कर दूंगा, z डैश की जगह dz डैश इज इक्वल टू dz आ जाएगा। टाइम वाले फ्रेम को भी लिख के दिखाते हैं, dt डैश इज इक्वल टू dt माइनस dt या फिर डेल्टा t, एक ही बात है, डेल्टा t माइनस v डेल्टा x अपॉन में सी स्क्वायर इंटू गामा, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा कर लीजिए, ये लीजिए। ये आपके टू इवेंट्स अगर एक साथ हो रहे हैं किसी फ्रेम के अंदर, दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस हो रहे हैं, या फिर किसी फ्रेम के अंदर दो इवेंट हो रहे हैं, तो उन दोनों इवेंट्स के लिए अगर अपने को लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई करनी होती है तो हम लोगों को इस तरह से करना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका टू इवेंट्स के लिए इनवर्स बनाइए, तो इनवर्स हम लोग इसका आराम से बना सकते हैं।
मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, आपको पता है कि आपको जो है जहां जहां पे नेगेटिव साइन है वहां पे पॉजिटिव साइन करना है, और जहां पे आपका प्राइम है वहां पे नॉन प्राइम का फैक्टर लिखना है, जहां पे नॉन प्राइम वहां पे प्राइम का फैक्टर लिखना है। ठीक है, बड़ा इजी सा है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सब आप करोगे तो आपको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको कि इफ टू इवेंट्स आर अकरिंग एट अर्थ एंड सन, देखिए दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मुझे ये वाले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने दो इवेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए दोनों इवेंट्स हो रहे हैं अर्थ और सन के ऊपर। कहां हो रहे हैं भाई? अर्थ और सन के ऊपर हो रहे दोनों इवेंट्स। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो इवेंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है 2 मिनट। कितना सेपरेशन दिया हुआ है? 2 मिनट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि सेपरेशन बोला है तो 2 मीटर क्यों नहीं है, 2 मिनट क्यों है? तो एक्चुअल में ये जो सेपरेशन बोला है ये आपका 2 मिनट, ये आपका टाइम का सेपरेशन है। किसका सेपरेशन है भाई? टाइम का सेपरेशन। यानी मुझे डेल्टा टी गिवन है, ये दोनों इवेंट जो हैं ये कौन से फ्रेम में हो रहे हैं? एस फ्रेम में हो रहे हैं, नॉन प्राइम फ्रेम में हो रहे हैं। इस फ्रेम के अंदर दो अलग अलग इवेंट्स मैंने शो किए हैं अर्थ और सन के ऊपर, और उन दोनों के बीच का टाइम का सेपरेशन गिवन है वो डेल्टा टी होता है। अगर यहाँ पे टाइम का सेपरेशन लेते हैं तो वो डेल्टा टी डैश होता है। ठीक है ना, प्राइम वाला होता है। तो इनका टाइम का सेपरेशन दिया हुआ है, ना कि डिस्टेंस का सेपरेशन, तो इसको कंफ्यूजन नहीं करना आपको। उसके बाद बोल रहा है इफ दे अकर्स टू साइमल्टेनियसली इन फ्रेम एस डैश। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, जो है कोई अगर एक बार हम लोग क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, इजी होता है इसको अप्लाई करना। ये बोल रहा है कि अगर मैं एस डैश फ्रेम से इसको देखूं तो वो दोनों इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं। इसका मतलब एस डैश फ्रेम में जो टाइम का सेपरेशन है वो कितना है? 0 है भाई। मतलब दोनों एक ही साथ हो रहे हैं ना, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 0। डेल्टा टी डैश, ठीक है ना, एस डैश फ्रेम की बात कर रहा है ये, एस डैश फ्रेम में साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व हो रहे हैं वो, तो डेल्टा टी डैश 0 होगा। अगर इस फ्रेम में साइमल्टेनियसली होते हैं इस फ्रेम में तो डेल्टा टी 0 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश। इसी फ्रेम की वेलोसिटी पूछ रहा है। हमने कहा था कि एक फ्रेम जो होता है वो मूविंग फ्रेम होता है, उसी फ्रेम को हम लोग एस प्राइम वाला फ्रेम लेते हैं। मूविंग फ्रेम को जनरली हम लोग एस डैश लेते हैं। इस एस डैश की ही वेलोसिटी पूछ रहा है। ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और वो वेलोसिटी कौन सी होती है? ये वाली मैंने बताई थी, वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम। तो मुझे ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं और इसमें जहां भी वी है वो निकाल के लेके आना है। और मुझे गिवन क्या है? डेल्टा टी गिवन है, तो मुझे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, टाइम वाला। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है इफ सन एंड अर्थ आर एट 6c अपार्ट। ये बोल रहा है कि सन और अर्थ के बीच का जो सेपरेशन है, ये वाला जो सेपरेशन है ये 6c दे रखा है। ठीक है ना, इस बार का जो सेपरेशन है ये डिस्टेंस का सेपरेशन है 6c। ठीक है ना, और जो मिनट दे रखा है इसका मतलब वो वाला टाइम का सेपरेशन है। बहुत आसान है। अच्छा अब अपने को एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, इनवर्स वाला लगाएं या फिर आपको जनरल वाला लगाएं, ये बड़े कंफ्यूजन रहता है। तो क्वेश्चन को देखिए, ये पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश। इस वाले फ्रेम की वेलोसिटी निकालो। कहां से ऑब्जर्व करनी है? यहां से ऑब्जर्व करनी है। इसका मतलब है जिस फ्रेम की वेलोसिटी निकालनी है या जिस फ्रेम की वेलोसिटी पूछी गई है, इसका मतलब है हम लोग ऑब्जर्वेशंस कहां से ले रहे हैं? दूसरे फ्रेम से ले रहे हैं, इस वाले फ्रेम से। तो मुझे इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू, यानी मैं ये वाले जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन से आपके वो लगाऊंगा। अगर मैं इस फ्रेम में कोई वैल्यू पूछ रहा होता इस वाले फ्रेम से, तो मुझे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना होता है। समझ गए ना? यानी मूविंग फ्रेम की वैल्यूज पूछ रहा है इस फ्रेम से, यानी रुके हुए फ्रेम से हम लोग किसी मूविंग फ्रेम की वैल्यू पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपको लगाना है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एस से एस डैश में जाना है अपने को। ठीक है ना, तो मुझे एस डैश से रिलेटेड चीजें चाहिए, तो एस डैश का मतलब ये वाला प्राइम वाली वैल्यूज है। अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए होती है तो मैं लगाता इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है अपने को, लगा दीजिए। डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। बहुत आसान है, इनटू कितना है बताओ? गामा है। ठीक है ना, अच्छा अब बताओगे यहाँ पे डेल्टा टी डैश कितना बताओ? 0। इसमें क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि दोनों इवेंट्स जो है वो एस डैश फ्रेम में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, बिल्कुल साथ हो रहे हैं भाई, बिल्कुल साथ हो रहे हैं। इसका मतलब डेल्टा टी 0 हो गया, तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो गई, यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं 0 कर दूं। अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो ये गामा जो इधर जाके क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। गामा को भी 0 कर दीजिए, अब गामा खत्म हो गया। डेल्टा टी इज इक्वल टू वी डेल्टा एक्स अपॉन सी स्क्वायर। देख पा रहे हो आप, ये गामा जाके 0 हो गया। उसके बाद में इस नेगेटिव वाली टर्म को मैं इधर लेके आ गया, पॉजिटिव हो गया आपका। अब देखिए कुछ भी नहीं करना अपने को, v चाहिए, तो v चाहिए तो हम लोग क्या करने वाले? देखो डेल्टा t इंटू सी स्क्वायर अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू v को मैंने एक साइड में रख लिया है, बाकी डाटा मेरे को पता है, पुट करेंगे आराम से। देखिए डेल्टा t बताइए कितना है? डेल्टा t इज 2 मिनट। डेल्टा t कितना है? 2 मिनट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2 इंटू सी का स्क्वायर अपॉन में डेल्टा x बताइए कितना है? डेल्टा एक्स बता दीजिए कितना है? 6c। कितना है भाई? 6c है, तो यहाँ पे 6c पुट कर देंगे। एक c से एक c कैंसिल हो गया, ये आ गया c/3। बहुत आसान है। डेल्टा टी पूछा है, डेल्टा टी का मतलब है यानी इन
डेल्टा टी डैश, सॉरी आपसे क्या पूछा था, वी पूछा था, वेलोसिटी ऑफ दिस फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ दिस मूविंग फ्रेम जो वो कितनी आ गई, c/3 आ गई। इतनी स्पीड से जो है ये वाला फ्रेम इधर मूव कर रहा होगा। उस टाइम पे ये दो इवेंट्स एक साथ हो रहे थे, उन दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन था आपको, और ये डाटा आपको गिवन था, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल था। देखो अगर आपने ये चीजें पता लग गई कि कौन सी चीज क्या है और कौन से फ्रेम से किसको देख रहे हैं, तो आप जो है आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। उसके बाद में कैलकुलेशंस में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लगेगा, टाइम वाला लगेगा, ठीक है ना। तो लेट मी मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। एक अच्छे से क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर आपको ये वाला अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको कर रहे हो इसको। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अभी जो हम लोगों ने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन फ्रेम एस 2 इवेंट्स आर टेक्स प्लेस। ये बोल रहा है कि एक फ्रेम एस है, इसका मतलब ये नॉन प्राइम फ्रेम है, नॉन प्राइम फ्रेम के अंदर 2 इवेंट्स हो रहे हैं। इसका मतलब आप समझ गए कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको डेल्टा वाली लगानी है 2 फ्रेम के लिए, 2 इवेंट के लिए, सेपरेटेड बाय 3 × 10⁹ मीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बता दिया पहले ही इसने कि दोनों इवेंट्स का जो सेपरेशन है वो कितना है, 3 × 10⁹ मीटर। मतलब सेपरेशन का मतलब इस बार इसने पीछे मीटर लगा दिया है ना, अगर पीछे मिनट लगाता तो वो कौन सा सेपरेशन होता, टाइम सेपरेशन होता, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, मतलब ये पता लग गया कि डेल्टा टी 0 है। कौन से फ्रेम में हो रहे हैं भाई, एस फ्रेम में हो रहे हैं, इस बार एस फ्रेम में हो रहे हैं, और एस फ्रेम के अंदर ही साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया कि हम लोगों को जो इवेंट थे वो तो एस फ्रेम में ही थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको एस डैश फ्रेम से गिवन थी। एस डैश फ्रेम से देखते हैं तो साइमल्टेनियसली लग रहे हैं अपने को, तो वहां पे डेल्टा टी डैश 0 हुआ था, याद है आपको, यहाँ पे डेल्टा टी 0 है। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द टेम्पोरल सेपरेशन, मतलब इसमें आपको पूछा हुआ है डेल्टा टी डैश पूछा हुआ है, ठीक है ना भाई। डेल्टा टी गिवन है तो डेल्टा टी डैश ही पूछेगा, टेम्पोरल सेपरेशन पूछा हुआ है फॉर दीज 2 इवेंट्स, दोनों इवेंट के लिए, इन एस डैश फ्रेम। समझ रहे हो आप, एस डैश फ्रेम में टेम्पोरल सेपरेशन पूछा है तो डेल्टा टी डैश ही आएगा। और पूछ रहा है कि जो फ्रेम एस डैश है वो मूव कर रहा है। आपको पता है कि जो फ्रेम प्राइम वाला फ्रेम होता है वो जनरली मूव करता है, तो हम उसी को एस डैश मानते हैं। वो मूव कर रहा है 0.8 c से। लास्ट क्वेश्चन में आपसे यही वेलोसिटी पूछी थी जो आपने 0c/3 आंसर आया था, इस बार ये मूव कर रहा है 0.8 से। तो आप पहले फ्रेम बना लीजिए, ये एस फ्रेम हो गया है, ये हमारा एस डैश फ्रेम हो गया है, और ये भी पूछा है, बोला है इसने कि एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। सभी क्वेश्चंस में सेम रहेगा, आगे चल के वाई वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी ये वाला मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से बताओ, 0.8 c से, मतलब वी आपको गिवन है। और यहाँ पे डेल्टा टी 0 दे रखा है, डेल्टा टी डैश आपसे पूछा है, और डेल्टा एक्स आपको गिवन है कितना, 3 × 10⁹ मीटर। बहुत आसान सा है। अब देखो पूछ क्या रहा है आपसे, एस डैश फ्रेम इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, आपको डेल्टा टी डैश पूछ रहा है, ठीक है ना, कि भाई इन दोनों इवेंट्स के लिए डेल्टा टी डैश निकालिए। तो वही बात आपको डेल्टा टी डैश के लिए अपने को वही वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना, इनवर्स नहीं लगाना है आपको। डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस में वी डेल्टा x/c² इंटू गामा। क्लियर बात समझ में आई। इस बार डेल्टा टी डैश निकालना है, पिछले वाले में ये 0 था, है ना, अब ये वाला निकालना है। तो लेकिन यहाँ पे इस बार ये वाला 0 हो गया, डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी बताओ कितना है, बताओ 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दूं, माइनस वी बताओ कितना है, वी की वैल्यू बताओ कितना है, वी आपको गिवन है 0.8 c, c साथ में है, ठीक है ना। डेल्टा एक्स बताओ कितना है, इंटू 3 × 10⁹ अपॉन c², नीचे c का स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका पीछे लगा हुआ है गामा। गामा का मतलब होता है 1/1 माइनस v²/c²। बताइए v कितना है, v आपका 0.8 c, इसका मतलब इस सारे का स्क्वायर करना है, अपॉन में c² होता ही है, ठीक है ना। ये और साथ में लगा रखा है अंडर द रूट। क्लियर बात। गामा की वैल्यू आपको पता है 1/1 माइनस v²/c² होता है। तो यहां से देखिए इसको सोल्व कर लीजिए पहले, ये तो आपका सीधा सोल्व हो ही गया है, दैट इज इक्वल टू 0 को हटा देते हैं, यहाँ पे माइनस की टर्म बचेगी, माइनस 0.8 × 3 × 10⁹ और नीचे बचेगा 1 c। देखिए 1 c से 1 c कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पे 1 c बच गया। यहाँ पे देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, c² से c² कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, c² से c² कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.8 का स्क्वायर कितना होता है, 0.64। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 1/1 माइनस 0.64। देखिए c² से c² कैंसिल आउट, 0.8 का स्क्वायर 0.64 होता है, 1 माइनस 0.64 होता है 0.36। 0.36 का रूट कितना होता है, 0.6 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0.6 आएगा रूट हटके, ठीक है ना, तो ये आएगा 0.6। उसके बाद में कुछ नहीं है, अपने को छोटा सा आपको प्रॉब्लम मिल गई, इसको सोल्व करना है, सोल्व कर भी लीजिए। आप कैसे करोगे बताओ,
यहाँ पे डेसिमल को हटा दीजिए, दोनों साइड से हट गया यहाँ पे, और इसको कैंसिल आउट कर दिए, 3 2 6 हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस का 4 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना। अपॉन में सी कितना होता है बताओ, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 8 होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर बात समझ में आई, ये कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। क्लियर, तो यहाँ से 10 की पावर 8 से 8 पावर्स लेस हो जाएंगी, ये बचेगा माइनस का 4/3 इंटू 10 की पावर 1, दैट इज इक्वल टू -40/3, -40/3 सेकंड मिनट जो भी आएगा, इसका मतलब जो हमारा डेल्टा टी आया है वो कितना है, -40/3 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चंस करने थे, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। माइनस का 40/3 आपका, अगर लाइट की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होती है तो हम लोग इसको सेकंड कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान था, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। जब भी 2 इवेंट की बात होती है तो आपको ये वाले ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, जब सिंगल इवेंट की बात होती है तो आपको ये वाले ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, ठीक है। क्लियर, ये और अच्छी प्रॉब्लम हम लोगों ने करी। अब हम लोग जो है एक और अच्छी प्रॉब्लम करते हैं। चलिए भाई, एक और प्रॉब्लम हम लोगों ने ली है, बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम है ये वाली भी। चलिए अब जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये प्रॉब्लम जो है आपकी TIFR की आई हुई प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। देखो, एक ट्रेन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक ट्रेन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है ऑन द अर्थ, मतलब पटरी पे मूव कर रही है, अर्थ के ऊपर ही मूव कर रही है, इसका मतलब अर्थ फ्रेम हो गया। अब देखो, इट्स लेंथ इज L, अर्थ के ऊपर ट्रेन मूव कर रही है, तो यहाँ पे अर्थ जो है हमारा वो आपका रेस्ट फ्रेम हो गया, और ट्रेन जो है वो हो गया मूविंग फ्रेम, ट्रेन जो है वो चल रही है। तो ट्रेन को जो मैं एस डैश फ्रेम मानता हूं, मैंने आपको कई बार बता दिया कि जो मूविंग फ्रेम होता है उसको हम लोग प्राइम वाला मानते हैं, एस डैश मानते हैं। तो ट्रेन का फ्रेम तो ये वाला हो गया, मैंने ट्रेन को इस फ्रेम से अटैच कर दिया, मतलब ये वाला फ्रेम जो है कितनी स्पीड से जा रहा है बताओ, ट्रेन जा रही है 3c/5 इतनी स्पीड से एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। अब बोल रहा है ए फोटोन बीम इज एमिटेड फ्रॉम इट्स बैक एंड टू फ्रंट एंड, ये बोल रहा है कि इस ट्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा है वहां से एक फोटोन का बीम छोड़ा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, और उसको वहां से जहां तक इसका जो आगे वाला एंड है वहां पे इसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब यहां से एमिट किया जाता है और वहां से उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। और ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, L गिवन है, ठीक है ना। ट्रेन की लेंथ कितनी है भाई, L गिवन है। अब बताइए, फोटोन जो होता है वो लाइट की स्पीड से चलता है, आपको पता है, तो फोटोन यहां से चलेगा, यहां से लेके यहां तक, यानी ट्रेन के दोनों एंड्स को कवर करने में फोटोन को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन में स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बताओ ट्रेन का, L है, L उसका साइज है ट्रेन का, और स्पीड ऑफ फोटोन कितनी है, C। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं डेल्टा T लिख रहा हूँ, टाइम जो है आपको लगेगा वो कितना लगेगा, L/C लगेगा। डेल्टा T नहीं लिख रहा मैं, डेल्टा T डैश लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कौन से फ्रेम की बात करें, S डैश फ्रेम की बात करें। तो डेल्टा T डैश का मतलब जो इस फ्रेम में जो टाइम का सेपरेशन है वो कितना होगा, L/C होगा इस इवेंट का। यहाँ पे जो इवेंट हो रहा था उसका इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, एब्जॉर्प्शन और आपका एमिशन के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स डैश मतलब ट्रेन की जो यहाँ पे जो ट्रेन का जो सेपरेशन है वो कितना है, L है, मतलब उसकी लेंथ के बराबर होगा, ठीक है ना। क्लियर बात है। अब कह रहा है कि पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम इंटरवल, इसका मतलब हमें डेल्टा T या डेल्टा T डैश चाहिए, लेकिन डेल्टा T डैश तो गिवन है, डेल्टा T डैश तो हमें पता ही है, तो डेल्टा T पूछा है। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ग्राउंड फ्रेम, ये बोल दिया इसने ग्राउंड फ्रेम में, क्या बोला है, ग्राउंड फ्रेम में बोल दिया इसने पहले, इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम ये वाला है, और ग्राउंड फ्रेम में जो टाइम होता है वो डेल्टा T होता है, ठीक है ना। और अगर एस फ्रेम की बजाय एस डैश में पूछता तो डेल्टा T डैश पूछता, जो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको डेल्टा T निकालना है, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए कि मुझे कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे लगाने चाहिए, आपको साफ दिख रहा है, इस पर ग्राउंड फ्रेम के अंदर पूछ रहे हैं, इस वाले से देखें तो भाई डेल्टा T यहाँ पे पूछा इस वाले से, तो हमें इनवर्स लगाना पड़ेगा। जब पहले हम लोग यहाँ से पूछ रहे थे उसमें तो हमें नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो मुझे डेल्टा T निकालना है। डेल्टा T इज इक्वल टू होता है डेल्टा T डैश प्लस V डेल्टा X डैश अपॉन में C स्क्वायर इनटू गामा। जैसा कि आपको पता भी चल रहा है कि आपको डेल्टा X डैश गिवन है, तो डेल्टा X डैश किस में आता है, आपका जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें डेल्टा X डैश है ही नहीं, इसलिए हम लोगों को पता चल गया कि डेल्टा X डैश गिवन है, तो मुझे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई कर रहे हैं। अब कुछ नहीं बचा, अब तो सारा खेल खत्म है। देखिए बताओ डेल्टा T डैश कितना है, L/C कितना है, L/C है, ठीक है ना, स्मॉल l मान रखा है, L/C प्लस में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, V का वैल्यू बताओ कितना है, V का मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, फ्रेम कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जितनी वेलोसिटी से आपकी ट्रेन मूव कर रही है वही आपका फ्रेम है, तो 3c/5 हो गया, 3c/5 हो गया। साथ में नीचे कितना, C का स्क्वायर हो गया है, साथ में डेल्टा X डैश बताओ कितना है, L के बराबर है, किसके बराबर है, L के बराबर, तो यहाँ पे आ गया 3cL
एल अपॉन में 5c स्क्वायर हो गया है। इनटू में गामा, आपका गामा निकालना तो बहुत आसान है, गामा होता है 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बताओ कितना है, v इज इक्वल टू, v का मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्रेम कितना है 3c बाई 5, तो आएगा 9c स्क्वायर बाई 25 अपॉन में c स्क्वायर। समझ पा रहे हो, वेलोसिटी का स्क्वायर करना होता है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9c स्क्वायर अपॉन 25 और अपॉन में c स्क्वायर होता ही है, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ये 1 अपॉन में 1 माइनस का 9 बाई 25 कितना होगा बताओ, सोल्व कर लो इसको। 90 25 एलसीएम ले लीजिए, 25 माइनस 9 कितना आएगा 16 आएगा, 16 बाई 25 कितना आएगा 16 बाई 25, 16 का रूट करिए कितना आएगा 4 और 25 का कितना होगा 5, तो ये आएगा 4/5 आएगा, 5 के ऊपर लेके जाओ कितना आएगा 5/4, कितना आएगा 5/4। भाई गामा को जो है मैंने अलग से सोल्व कर लिया, गामा को सोल्व करना बहुत आसान होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट करके मैंने निकाला 5/4, ठीक है। अच्छा, गामा के अंदर कोई भी सी की टर्म नहीं आएगी क्योंकि आपका सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होना ही है, क्योंकि आपकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेट होती है, रिलेटिविस्टिक स्पीड में यही अपने को लेना होता है। अब कुछ नहीं करना, सोल्व कर लीजिए, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। मुझे 5c और c यहाँ से एलसीएम लेना आसान हो गया है, तो ले लीजिए एलसीएम कितना आएगा बताओ, 5c आएगा, यहाँ पे आएगा 5 इंटू एल प्लस में यहाँ पे आएगा 3 इंटू एल इंटू 5/4 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 5 प्लस 3 कितना हो गया 8l इंटू 5 अपॉन में कितना है 20c, कितना है 20c, 5 से कट गया, 5 4 जा 24 2 जा 8 दैट इज इक्वल टू 2l बाई सी। मेरे पास में जो टाइम का जो सेपरेशन आया है एस फ्रेम के अंदर, वो ग्राउंड फ्रेम के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आ गया 2l बाई सी। कितना आ गया 2l बाई सी। बहुत आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चन, आपको ये आपको टैकल करना होता है कि क्वेश्चन में आपसे कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं और क्या क्या आपको क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है ना। ये आपको जो है प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतने ही, ठीक है ना।